पीएम मोदी की तरफ से जो नए भारत की तस्वीर रखी गई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि पिछले दशक में, यानी कि पिछले काफी समय से हमारे भारत में कितना विकास हुआ, कितना आगे हमारा भारत बढ़ा और आगे कैसे आगे भारत बढ़ते हुए नजर आएगा। पूरी जानकारी उनकी तरफ से दी गई। आप उस रिपोर्ट को देखिए। न्यूयॉर्क वेलकम टू हिज एक्सेलेंसी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। न्यूयॉर्क में मोदी मेहमान, प्रवासियों ने देखा नया हिंदुस्तान। कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा है। भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है। जहां अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के लिए मंच भले ही विदेशी धरती पर था, सामने जो लोग बैठे थे वो अपने थे। वो लोग जो आज अपनी जमीन से तो दूर हैं, लेकिन दिल के तार अब भी हिंदुस्तान की जमीन से जुड़े हुए हैं। और अब जब वो पीएम मोदी के सामने आए तो उनके मन में यही सवाल था कि आज का भारत कैसा है, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो न जाने कितने साल पहले ही भारत को छोड़ चुके होंगे। तो पीएम मोदी ने उन सभी के सामने नए भारत की तस्वीर को पेश किया। उन्हें बताया कि आधुनिक भारत कितना बदल गया है। अब भारत के लोगों को सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं, उन्हें हाई स्पीड ट्रेन चाहिए। हर भारत के हर शहर की अपेक्षा है उसके यहां मेट्रो चले। भारत के हर शहर की अपेक्षा है उसका अपना एयरपोर्ट हो। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को बताया कि बीते एक दशक में भारत अपनी उस छवि से बहुत आगे निकल चुका है जब अर्थव्यवस्था के मामले में उसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिना जाता था। आज का भारत अपने सशक्त कदमों के साथ विकास की नई इबारत लिख रहा है। एक दशक में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। ऐसा नहीं है कि भारत अर्थव्यवस्था की दौड़ में इतना आगे ऐसे ही निकल गया। बीते एक दशक में सरकार ने किस तरह से सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने उन सुविधाओं की सीढ़ियों से भारत को सशक्त बनाया, इसकी जानकारी भी पीएम मोदी ने प्रवासियों को दी। 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी। आज 23 शहरों में मेट्रो है। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत में है। आज 140 से ज्यादा शहरों में एयरपोर्ट है। आधुनिक भारत में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था के मैदान में अपनी पहचान बनाई, बल्कि उसकी पहचान एक ऐसे मैदान में बनी जहां जाने से पहले लोगों को अपने भविष्य की चिंता होती थी, लेकिन अब वही मैदान भारत की शान बन गया। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए ये बताया कि भारत में खेलों को लेकर तस्वीर कितनी बदल गई है। जल्द ही
आप भारत में भी ओलंपिक्स के साक्षी बनेंगे। हम 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कि वो पुराने दौर का भारत बहुत पीछे छूट गया, जब वो आपदा और संकट में मदद के लिए आस लगाए बैठा रहता था। आज का भारत खुद को इतना सशक्त कर चुका है कि वो दुनिया उससे कई चीजों की आस लगाए बैठी है और भारत हर बार दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरता है। कोरोना के समय में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां भेजी। कहीं भूकंप आए, कहीं साइक्लोन आए, कहीं गृह युद्ध हो, हम मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। पहले 10 साल और अब तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने भारत में अपनी सरकार के हर काम का पूरा हिसाब प्रवासी भारतीयों के सामने रखा और अपने भारत को बदला हुआ देखकर प्रवासी भारतीय कितने खुश थे, वो झलक उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, रविवार को पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों के सामने जो भारत की तस्वीर रखी, यानी कि आधुनिक भारत की जो तस्वीर रखी है, उससे पूरी दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बताया गया कि कैसे भारत आज एक मजबूत भारत बन गया है और इसके अलावा तेजी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि भले ही भारत आधुनिकता के रेस में आगे बढ़ रहा हो, सशक्त बन रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी भारत अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो मॉडर्न बनने के साथ ही अपनी हर एक जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। रविवार को पीएम मोदी ने जब भारतीय समुदाय को आज का भारत दिखाया, तो वहीं उन्होंने आधुनिक भारत की कई खास उपलब्धियां भी उनके सामने रखी और इन उपलब्धियों में एक था डिजिटल इंडिया। जी हां, वही डिजिटल इंडिया जिसने आज भारत को दुनिया का यूपीआई का हब बना दिया। वो डिजिटल इंडिया जिसने नोटों की शक्ल में दिखने वाले पैसे को अब एक मोबाइल में समेट कर रख दिया। यही नहीं, डिजिलॉकर की मदद से तो भारतीय अपने डॉक्यूमेंट सिर्फ मोबाइल के जरिए कहीं भी ले जा सकते हैं। भारत का यूपीआई आज पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। आपकी जेब में वॉलेट है, लेकिन भारत में लोगों की जेब के साथ ही फोन में वॉलेट है, ई वॉलेट है। अनेक भारतीय अब अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फोल्डर्स में नहीं रखते, उनके पास डिजी लॉकर है। भारत को डिजिटली और भी मजबूत बनाने की राह पर तेजी से ले जाने का प्लान भी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में तैयार है। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी का फोकस सेमीकंडक्टर चिप बनाने पर है, ताकि एक दिन दुनिया भर में भारत के सेमीकंडक्टर चिप धूम मचाएं। पिछले साल जून में भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव घोषित किए थे। इसके कुछ ही महीनों बाद